एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं MHI 01 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है स्लेवरी इन रोमन एम्पायर। तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी आप इग्नू से MA हिस्ट्री कर रहे हैं, आपके फर्स्ट ईयर के सबसे जो पहला सब्जेक्ट है MHI 01 एंशियंट एंड मेडिवल सोसाइटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्लेवरी इन रोमन एम्पायर। इससे पहले मैंने आप सभी को स्लेवरी इन ग्रीक में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है वीडियो। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप MHI 01 की प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ग्रीक एम्पायर और रोमन एम्पायर में स्लेवरी सिस्टम या स्लेव्स की कंडीशन कैसी थी, वो सारा कुछ आपको बताना होता है। तो आज की वीडियो में हम ग्रीक एम्पायर तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि रोमन एम्पायर में स्लेव्स की क्या सिचुएशन रही है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक बार आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं। रही बात पेड क्लासेस की, तो पेड क्लासेस के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 9289569365। तो जितने भी इग्नू के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा इसका नंबर आपको, आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आपको डिटेल में सारा कुछ करवाया जाएगा। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको अगर पेड क्लासेस से रिलेटेड लेनी है तो इस नंबर के थ्रू आप ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, अब आपका एग्ज़ाम आपको पता ही है दिसंबर में है, सिर्फ आपके पास 1 मंथ बचा हुआ है। तो आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं स्लेवरी इन रोमन एम्पायर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमन साम्राज्य में दास की सिचुएशन कैसी थी। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपको क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। तो स्लेवरी इन एंशिएंट रोम प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। आप सभी को पता है कि जो स्लेव है, जो दास प्रथा है, दासों का जो इम्पॉर्टेंट रोल आपके रोमन एम्पायर की सोसाइटी में, उसकी इकोनॉमी पे बहुत ही ज़्यादा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये लोग आपके जो लेबर है, मैनुअल लेबर, स्लेव जो है वो परफॉर्म करते हैं बहुत सारे डोमेस्टिक सर्विसेज, यानी कि आपके जो यहाँ पे दासों को रखा जाता था वो क्या करते थे, आपके घरेलू सेवाएं भी देते थे और उन्हें अत्यधिक कुशल नौकरियाँ और व्यवसाय में नियोजित भी किया जा सकता था। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपके स्लेव्स के काम आप सभी को ऑलरेडी पता है क्या होता है, कि वो हाउस होल्ड वर्क के पर्पज से, फैक्ट्रीज के पर्पस से, एग्रीकल्चर, माइनिंग, हैंडीक्राफ्ट, इन पर्पस के काम के लिए आपको स्लेव्स देखने को मिलेंगे सोसाइटी के अंदर। आपके लेखाकार और चिकित्सक अक्सर गुलाम होते थे। तो आप देख सकते हो अकाउंटेंट और फिजिशियन, ज़्यादातर जो आपके स्लेव देखने को मिलते हैं वो कौन होते थे, अकाउंटेंट और फिजिशियंस आपको रोमन में देखने को मिलता है। रोम आप सभी को पता है ये आपके इटली का एक छोटा सा पार्ट है रोम। इसके बाद इसका एक्सपेंशन कैसे होता है और ये रोमन एम्पायर कैसा होता है, ये सब तो आपको जब ये कभी रोमन एम्पायर का टॉपिक चलेगा तब आपको समझ में आएगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट पेड क्लासेस ले चुके हैं या ले रहे हैं उनको ऑलरेडी सारा प्रोसेस पता है। आगे बढ़ेंगे। स्लेव्स ऑफ ग्रीक ओरिजिन इन पर्टिकुलर माइट बी हाईली एजुकेटेड अनस्किल्ड स्लेव्स और दोज सेंटेंस टू स्लेवरी एज पनिशमेंट वर्क ऑन फार्म एंड इन माइंस एंड इट मिल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, जो आपके ग्रीक में आपको स्लेव्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर जो उनके दास थे वो कैसे थे, आपके हाईली एजुकेटेड थे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्लेव्स आपको हमें देखने को मिलते हैं वो अनस्किल्ड होता है, यानी कि अकुशल दास होते हैं और उन्हें सज़ा के रूप में गुलामी की सज़ा भी मिलती है। ठीक है, अभी उन्हें कोई भी पनिशमेंट देना हो तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पीजेंट हुए उन सबको, या आपके हैंडीक्राफ्ट हुए, या आपके कोई और स्लेव्स भी हुए, उन सभी को क्या बना दिया जाता, उनको गुलाम बना लिया जाता था। ठीक है, और उन्हें क्या खेतों, खानों और मिलों के काम किया जाता था। ये सारे काम इन लोगों से करवाए जाते थे। तो ये आप एंशेंट में स्लेवरी की सिचुएशन देख सकते हो। अब हम आगे बात करने वाले हैं। ओवरऑल आपको सबको ही पता है कि स्लेव्स के काम क्या क्या होते हैं या फिर उनकी सिचुएशन आपकी हिस्ट्री में कैसी रही थी। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि आपके ये स्लेव्स आते कहाँ से थे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना। सोर्सेज ऑफ स्लेव्स की बात कर रहे हैं क्योंकि रोमन आपका बहुत ही बड़ा एम्पायर है और यहाँ पर इतने स्लेव्स आते कहाँ हैं। और आपको पता है कि ऑलरेडी इतने बैटल्स और वॉर और रिवोल्ट तो यहाँ चल ही रहे हैं, तो इन लोगों के पास ये स्लेव्स आते कहाँ से थे। सबसे पहला सोर्स आपको याद रखना है, आपका है प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि स्लेव, यानी कि आपके जो रोमन एम्पायर है, ये जो सामने वाले से जो आपके वॉर करते हैं, जब ये यहाँ पर जीत जाता है तो ये वहाँ के लोगों को, जो जिस भी कंट्री से जीत के आता है, वहाँ के सारे लोगों को स्लेव्स बना करके रोमन में लेकर के आ जाता था। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप देखोगे डेप्ट स्लेवरी। डेप्ट आपको पता है कि कोई भी अगर कर्ज में डूबा हुआ है, उसके बाद अगर वो पे नहीं कर पाया ऑन टाइम अपने टैक्सेस को, अपने रेवेन्यू को, तो उन्हें क्या करना, उन्हें स्लेव बना दिया जाता था। थर्ड आपको याद रखना है पुअर पीपल, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, जब भी उन्हें कभी भी पैसों की ज़रूरत होती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बेच देते हैं। उनको बेचने, अपने बच्चों को बेचने के बाद ही उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उनके बच्चे फिर उनको एज अ स्लेव्स वहाँ पे काम करवाया जाता है। तो अगर आप देखोगे रोमन एम्पायर में आपके जो इतने ज़्यादा जो स्लेव्स आते हैं, वो आते एक्चुअल में है कहाँ से। तो सोर्सेज आपको ये तीन याद रखना है, प्रिजनर ऑफ वॉर, डेप्थ, स्लेवरी, पुअर पीपल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसको डिटेल में। यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझा देती हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझना और यही लिख कर भी आना है। Prisoner of war had major share in the institution of slavery. The slaves were captured in wars and sent back to Rome, where they were sold in market as commodity. अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर जो भी युद्ध होते हैं, जो भी वॉर होते थे, यहाँ पर क्या होता है, आपके इसको कैप्चर करने के बाद वहाँ पे आप सामने वाले से जीतने के बाद वहाँ के सारे लोगों को कहाँ पर लेकर के आ जाते थे, रोम में लेकर के आते थे और उनको मार्केट में बेच दिया जाता था। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि पहले के समय पर स्लेव्स को खरीदा और बेचा जाता है, बहुत ही आम बात है। मार्केट में जाओगे तो स्लेव्स भी खरीदे और बेचे जाते थे। तो पहले ये चीज़ है। डेप्थ स्लेवरी मैंने आपको बताया। नेक्सम, नेक्सम यानी कि जो आपके फ्यूडल लॉर्ड या आपके जो जमींदार होते हैं, ठीक है, इसके कब्जे यहाँ पे क्या होते हैं, लोग कर्ज में डूबे होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इन लोगों को आपके स्लेव्स बना दिया जाता था, दास, यहाँ पे दास के थ्रू इनसे काम करवाया जाता था। अगर वो ऑन टाइम अपने जो इन्होंने रेवेन्यू टैक्सेस लिए हैं, अगर ये तो नहीं पे कर पाए, आपको ऑलरेडी पता है कि पीजेंट है वो ऑन टाइम पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर उनके पास इतना होता तो वो क्यों इनसे लोन लेते। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इनको भी स्लेव बना दिया जाता है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, गरीब लोग यानी जो पुअर पीपल है, मैनी अ टाइम्स द पुअर सेल देयर चिल्ड्रन एज स्लेव फॉर मनी। यहाँ पर इनको अपने बच्चों को बेचना पड़ता था ताकि क्या इन्हें पैसे मिल सके। तो ये तीन आपके सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप अपने रोमन एम्पायर में क्या, ये अपने रोम में किसको देख पाते हो, स्लेव्स को। अगर हम बात करें इन्हीं सोर्सेज के थ्रू मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि आपके इस रोम में क्या देखने को मिलता है कि स्लेव का ट्रेड, यानी कि दासों की क्या होता है, व्यापार किया जाता है, इनको खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, इसी चीज़ का आपको एक एविडेंस मिलता है अगर हम बात करेंगे तो इसका। आपको पता है इनका एक वॉर हुआ था, फर्स्ट प्यूनिक वॉर, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। फर्स्ट प्यूनिक वॉर रोम ने किया था आपके, ठीक है, मेडिटेरियन रीजन को अपने कॉन्कर करने के लिए, उसको जीतने के लिए। तो पहला वॉर किया था जिसके थ्रू आप देखोगे इनके पास तब कितने 75,000 प्रिजनर्स थे। कितने थे, 75,000 प्रिजनर को इसने क्या करा था, आपके स्लेव्स में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर दिया था, आपके स्लेव्स में कन्वर्ट कर दिया था। जब इन्होंने पहला आपका प्यूनिक वॉर किया था कार्थेजियन के साथ, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका के साथ ये वॉर हुआ था। तो ये पहला प्यूनिक वॉर आप देखोगे तो कितना आप देख रहे हो, 75,000। लेकिन धीरे धीरे आपके, क्योंकि सोर्सेज आप देख ही रहे हो कि स्लेव्स कैसे बढ़ते गए, तो ये आप देखोगे ओवरऑल फिर ये बढ़ करके कितने हो जाते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो स्लेव्स आपके रोम में कितने थे, 60,000 थे, जो कि बढ़ करके, क्योंकि इतने सारे इन्होंने वॉर किए थे, इतने बैटल्स किए, ये बढ़ करके आप देख सकते हो कितने हो गए थे, 3 मिलियन हो चुके थे। ये कब से कब तक की बात हो रही है, तो याद रखना
आपका टाइम पीरियड आप लिख सकते हो 225 BC से लेकर के आपके 43 BC तक, ठीक है। 43 BC तक आप लोगों के रोमन एम्पायर में जो स्लेव्स की पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो इसीलिए आपके रोमन एम्पायर की जो सोसाइटी है या इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड है, आपके स्लेव्स पे। यहाँ तक आशा करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि आपके रोमन इकोनॉमी में आपके स्लेव्स के क्या इम्पोर्टेंट रोल है, क्या वो काम करते थे। तो अब हम देखने वाले हैं आपके रोल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ताकि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियरली से बता दूं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, इसी के थ्रू आप लोग अपनी सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अब हम बात करने वाले हैं रोल की, कि आपके स्लेव्स के क्या रोल रहे आपके रोमन इकोनॉमी के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है जो आपके स्लेव्स हैं, सिर्फ वो एक आपको पता है एक तो किस में आपके हेल्प होता है, आपके एग्रीकल्चर के समय पर, ठीक है। खेती में इनको काम करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे लेबर। एग्रीकल्चर के अलावा जो इनको नेक्स्ट काम होता था माइनिंग का, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आप देखोगे हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि हाथ से बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो कौन बनाएंगे, वो इन्हीं स्लेव से बनवाए जाते थे। तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि या तो खेती में ये लोग काम करते थे, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, लेबर्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये जितने भी आपने प्रिजनर के थ्रू या फिर जितने भी डेप्थ स्लेवरी हैं या पुअर पीपल जितने भी आपने स्लेव्स बनाए हैं, उनको सबको अलग अलग कामों में लगा दिया, ठीक है। और जब आप देख रहे हो कि आपका रोमन एम्पायर इतना बड़ा है, तो ये और क्या काम करते हैं, इनको आपके काम में लगाते थे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बिल्डिंग, ठीक है। इसकी ये सारे रोल है कि ये सारे क्या क्या काम करते थे आपकी सोसाइटी में, कौन, आपके स्लेव्स, क्योंकि आप सोसाइटी में हो तो काम तो आप करोगे ही करोगे। तो ये सारे रोल है जो कि इसीलिए आपकी रोमन एम्पायर जो है, आपका जो पूरा ओवरऑल देखोगे किस पे डिपेंड हो आप, स्लेव्स पे, लेबर्स पे। क्योंकि एग्रीकल्चर का काम आप उनसे करवा रहे हो, माइनिंग का काम, हैंडीक्राफ्ट का काम, जितने भी रोड बिल्डिंग्स बनवाने के काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे काम किसके हैं, आपके स्लेव से करवाए जाते थे, ठीक है। ये तो एक आम बात हो गई। अदरवाइज आपको पता है स्लेव्स का काम और क्या क्या होता है, वही आपके हाउस होल्ड वर्क भी करते थे, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क जैसे कि हमने ग्रीक एम्पायर में पढ़ा था, ग्रीक एम्पायर में भी आपको याद है जिसमें मैंने आपको बताया था कि, और इसमें आपके फैक्ट्रीज में भी कौन काम करते थे, आपके ये स्लेव। फैक्ट्रीज में आप सभी को पता है इनका काम क्या होता था। तो ये फैक्ट्रीज में आपके वेपन्स बनाने के काम करते थे, क्योंकि आपको वॉर कर लड़ना है तो आपके पास उतने औजार भी होने चाहिए। तो यहाँ पर आप चाहे स्वैट तलवार ले लो, इन सब को बनाने के लिए भी आपको लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्लेव्स को इस तरीके के पर्पस से भी यहाँ पर आप देखोगे इनसे काम करवाया जाता था। यहाँ तक क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंडीशन की, कि आपके स्लेव्स की क्या कंडीशन थी आपके रोमन एम्पायर में, उनकी क्या सिचुएशन थी, अब हम उसकी बात करते हैं। बात अगर हम करेंगे तो आप पूरा, हम इतनी देर से एक ही चीज़ देख रहे हैं कि आपके रोमन एम्पायर की इकोनॉमी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है आपके किसका, स्लेव्स का, ठीक है। आपके दासों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और रही बात तो आपके रोमन सोसाइटी में इनकी सिचुएशन आप देखोगे तो बहुत ही ख़राब थी, इनह्यूमन कंडीशन थी। इसका मतलब इनको जानवरों की तरह रखा जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन थी। इसके बाद एक चीज़ याद रखना, रोमन एम्पायर की सोसाइटी में यहाँ पर क्या होता है कि अगर जो भी स्लेव्स अगर रोमन में एक बार बन जाता है तो इनको फिर परमिशन नहीं होती है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, नॉट अलाउड टू हैव फैमिली टाइज, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर आप एक बार क्या बन गए, स्लेव बन गए हैं, उसके बाद आपको परमिशन नहीं होती कि आप अपने फैमिली से वापस मिल सके या फिर उनसे जुड़ सके। ग्रीक एम्पायर की बात करें तो ग्रीक एम्पायर में ऐसा नहीं था, आप वहाँ पर मिल सकते थे, ठीक है। एथेंस आपने देखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आपको किसी ने एक बार ख़रीद लिया तो आपका जो ओनर है आपको पूरे तरीके से उसी के लिए काम करना है, फिर आप दोबारा अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते हो, ठीक। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट मैंने आपको बताया यहाँ के स्लेव्स आपके कहाँ कहाँ पर काम करते हुए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके एग्रीकल्चर्स में, माइंस में, इन सभी में आपके स्लेव से काम करवाया जाता था।
ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपके स्टेट का पूरा कंट्रोल था स्लेव के ऊपर, ठीक है। उसे कहाँ जाना है, क्या काम करना है, कितना काम करना है। लेकिन अगर आपके स्लेव्स ने यहाँ पर बातें नहीं मानी तो उन्हें पनिश भी किया जाता था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना। स्लेव्स की सिचुएशन आप देख सकते हो कि बहुत ही बेकार थी, इनह्यूमन जानवरों की तरह रखा जाता था। यहाँ पर उनसे काम तो बहुत ही ज़्यादा करवाया जाता था, लेकिन उनको उतनी सैलरीज या उतनी फूड प्रोवाइड नहीं करते थे कि जिससे वो यहाँ पर खुश रह सके, ठीक है। कोई अगर यहाँ पे आपके जो दास है, स्लेव्स है, बीमार भी पड़ेंगे तो यहाँ पे रोमन एम्पायर को कोई, यहाँ के जो भी स्टेट है, इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आप, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी इतने स्लेव्स है कि अगर एक आध कोई मर भी जाएगा तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर इनसे ओवर टाइम काम भी करवाते थे, लेकिन उनको उतनी, जितनी आपको फूड चाहिए होता है आपकी बॉडी के लिए, अगर आपको उतना नहीं मिलेगा और आप उससे ओवर टाइम काम करवा रहे हो तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोमन एम्पायर में जो स्लेव्स की सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या थी, ख़राब थी। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे चैनल पे जल्दी से पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आपको PYQ चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी अपडेट पाने के लिए, सब कुछ वहाँ पर शेयर किया जाता है। कोई भी डाउट और क्वेरी, दोनों टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दो, ताकि ये और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपको पता है आपके एग्ज़ाम है बैक टू बैक और आपके पास टाइम कम है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को पढ़ा सकूँ। और एक चीज़, आपके MHI 01 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उनको मैंने 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस करके सारा बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, MHI 01 की प्लेलिस्ट को चेक करो, उस 2 वीडियो को कर लो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन्हें करके जाओ तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, अब आप एक चीज़ देखो कि आपके यहाँ पर स्लेव्स की सिचुएशन मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा क्या थी, ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। तो आपको पता है कि एक टाइम तक ही आपके स्लेव्स जो है वो चुप रहेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो विद्रोह करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो आपके साथ जो सिचुएशन है, सब आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपके साथ हार्श बिहेवियर है, ठीक है। बहुत ही ख़राब बिहेवियर आपके साथ रखा जा रहा है। तो एक याद रखना है, यहाँ पर जो आपका रिवोल्ट होता है वो 2 स्लेव्स रिवोल्ट होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 2 आपके यहाँ पर वॉर होते हैं, वो भी कहाँ पर होते हैं, आपके सिकली में। जगह भी आपको पता होनी चाहिए। सिकली में 2 यहाँ पर आपके स्लेव्स जो है वो विद्रोह करते हैं। क्लियर हो गया? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपकी पूरी रोमन की सोसाइटी देखो, पूरी स्लेव सोसाइटी है। आपके जो किंग हुए, फ्यूडल लॉर्ड हुए सोसाइटी में, इनकी पॉपुलेशन जितनी नहीं होगी उतनी आपकी स्लेव्स की होती थी। ये सारी बात ठीक है। और फिर अभी हमने क्या देखा कि स्लेव जो है आपकी मार्केट में, इनको आपको क्या देखने को मिलता है कि आप क्या करते हो, इन्हें खरीद और बेच सकते हो, ठीक है। इसे आप क्या कर सकते हो, खरीद और बेच सकते हो। ये सिचुएशन थी मार्केट में। बाकी आपके स्लेव्स के सोर्सेज, यानी रोमन एम्पायर में इतने स्लेव्स आते कहाँ से थे, वो सारा कुछ मैं ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूँ। तो ओवरऑल आपको क्या समझ आया कि आपके जो स्लेव लेबर है, ठीक है, ये आपके रोमन इकोनॉमी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर अगर हम आगे बात करेंगे, हमें एविडेंस मिलते हैं कि आपके स्लेव रिवॉल्ट जो है वो 3 जगह पर हुए थे, ठीक है। कौन कौन से 3 मेजर आपके स्लेव्स रिवॉल्ट हुए थे, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइम पीरियड याद रखना है, 136 टू 132 BC के अराउंड हुआ था। सेकंड अगर हम बात करेंगे 104 टू 120 BC के अराउंड। एंड थर्ड हुआ था आपके 73 टू 71 BC के अराउंड। ये 3 आपको रिवॉल्ट देखने को मिलते हैं। 136 टू 132 मैंने आपको बताया कि जो पहला रिवॉल्ट यहाँ पर हुआ था, ये आपका कहाँ पे हुआ था, सिकली में हुआ था। 104 टू 120 ये आपका कहाँ पर, आपको आइलैंड पर ये वॉर देखने को, आई मीन रिवॉल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आइलैंड है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके सबसे मोस्ट सीरियस, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट सीरियस जो स्लेव रिवॉल्ट हुआ था, वो उसे को आपको क्या बोला गया, स्पेक्टिकस लैंड।
स्पेक्टिकस रिवॉल्ट यहाँ बोला गया, जो सबसे सीरियस आपके जो दास का विद्रोह हुआ था, ये कहाँ पर, ये स्टार्ट हुआ था आपके कैपुआ में। ठीक है, ये जगह आपको याद रखनी है, कैपुआ में। तो ये 3 जगह पर आप देख सकते हो आपके स्लेव ने रिवॉल्ट किया था। तो ओवरऑल हमें एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पर, क्या समझ आ रही है कि आपके जो रोम है सेम आपके ग्रीक की तरह है। ठीक है, सेम आपकी क्या है, ग्रीक की तरह है। आपकी पूरी सोसाइटी क्या है, स्लेव्स पे ही है, पूरी सोसाइटी इन्हीं पे चल रही है। लेकिन एक ये है कि आपको पता है कि स्लेव्स जो आपके पुअर पीपल होते हैं वो उतनी आवाज़ नहीं उठाते, वो उतनी चीज़ें फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को भी इतना ओवर ज़्यादा परेशान कर दोगे तो एक टाइम आएगा कि वो आपके अगेंस्ट खड़े होंगे ही होंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या नज़र आ रहा है कि स्लेव लेबर जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन यही करते थे। एम्प्लॉयड भी कौन थे, यही थे। तो ये थी आपकी स्लेव रिवॉल्ट, रोमन एम्पायर की सिचुएशन। बहुत ही ख़राब थी, अच्छी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकते। अगर एक बार आपने किसी को ख़रीद लिया तो वो आपका ऑनर है, फिर वो आपसे डिसाइड करेगा कि आपको किस सिचुएशन में रखना है, अच्छी सिचुएशन, बेकार कैसे रखना है, वो उसके ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप उसके अगेंस्ट जाकर कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको उसका काम, आपको अपने ओनर के काम पसंद नहीं आ रहा कि वो आपको कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उसको नहीं छोड़ के जा सकते। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको पनिशमेंट ही मिलेगा। और यहाँ पर क्या था कि आपके स्लेव्स जो है वो भाग भी नहीं सकते थे। आप सभी को पता है क्यों। एक बात होती कि अगर आपकी बात सिर्फ आपकी होती, लेकिन यहाँ आपकी बात आपकी फैमिली की भी है। अगर आप भाग गए तो आपकी फैमिली को भी क्या होगा, परेशान किया जाएगा, जो आप लोग बिल्कुल नहीं चाहोगे। इसी वजह से वहाँ के स्लेव्स भागते भी नहीं थे। ठीक है, उन्हें वहाँ काम करना ही पड़ता था क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक। ये क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा भी या कभी भी आया भी है तो ये क्वेश्चन आपका कैसे पूछा गया है, आपके ग्रीक की सिचुएशन और आपकी रोम में स्लेवरी सिचुएशन कैसी थी, ये दोनों क्वेश्चन मिला करके 20 मार्क्स का पूछा गया। और अगर ये सिंगल भी आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 3 पेजेस के अंदर कंप्लीट करना है और 20 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको 5 पेजेस के अंदर कंप्लीट करना है। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो वे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। पेड क्लासेस के लिए व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर है, आप वहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आप कमेंट के थ्रू तो टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।